करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर करी है इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ मेरे भाई हैं, उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम शिव है। उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने एक जगह पर एक बिल्डिंग ली जहाँ पर उन्होंने अपना एक नया ऑफ़िस शिफ्ट किया। अब जहाँ पर उनका वो नया ऑफ़िस था, उनके नए ऑफ़िस के बिल्कुल सामने एक और बिल्डिंग थी। वो रेजिडेंटल बिल्डिंग थी। 4th फ्लोर पर वो बिल्डिंग बनी हुई थी। बहुत से लोग वहाँ पर रहते भी थे। स्टार्टिंग में तो जो मेरे भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने इतना ख़ास नोटिस नहीं किया, लेकिन जो 4th फ्लोर का टेरेस था, जो बालकनी थी, वहाँ पर उन्हें एक लड़की खड़ी रहती थी और वो लड़की उनको ही देखती रहती थी। कभी कभी भाई के दोस्त की नज़र पड़ जाती थी, लेकिन अब तो ये मामूल ही हो गया था। वो भी उस लड़की को नोटिस करने लगे। वो जब भी अपने ऑफ़िस आते थे और जब उनकी ऑफ़िस में जाने का टाइम होता था, जब ऑफ़िस बंद करके भी निकलते थे, वो लड़की उनको वहीं पर 4th फ्लोर के टेरेस पर नज़र आती थी। वो लड़की ना तो हिलती थी ना जुलती थी, बस ऐसे जैसे कोई स्टैचू होता है वैसे वो खड़ी रहती थी। और वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ उसने एक ही कलर का ड्रेस पहना होता था, कभी उसके कपड़े भी नहीं तब्दील होते थे। ऐसे लगता था जैसे उसने कोई नया ड्रेस पहना होता है। एक मखसूस ट्राउज़र शर्ट में वो खड़ी होती थी। उनको बड़ी हैरानगी होती थी कि पता नहीं ये लड़की कौन है, ये 24 घंटे यहीं पर खड़ी रहती है, ना ये हिलती है ना ये झुलती है, पता नहीं ये कौन है। और देखती भी सिर्फ उनके ऑफ़िस की तरफ ही रहती थी। काफ़ी नोटिस करने के बाद उनको इस चीज़ की बड़ी उलझन होने लग गई। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के साथ उनको वहाँ पर एक लड़का भी दिखाई देने लग गया। वो लड़का बिल्कुल इस लड़की के पास खड़ा होता था। अब वो दोनों घूर घूर कर भाई के जो दोस्त थे उनको ही देखते रहते थे। वो सुबह 9 बजे आते थे और शाम 5 बजे अपना ऑफ़िस बंद करते थे, तब भी वो लोग दोनों वहीं पर खड़े रहते थे। कोई उनकी बॉडी मूवमेंट में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होती थी। वो वहीं पर खड़े रहते थे जैसे कोई बुत होते हैं। अब जब उनको हद से ज़्यादा ये चीज़ डिप्रेस करने लग गई तो उन्होंने इस चीज़ को अपने स्टाफ के साथ भी शेयर किया। अपने ऑफिस मेंबर्स जितने भी थे उनसे ये बात शेयर की, तो लोगों का ये कहना था कि सर आप इनको इग्नोर करें, जो भी हैं करने दो, जो करते हैं, आपको इनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी करके देखा। एक दफ़ा वो जब अपने ऑफिस से जाने लगे, अपने ऑफिस से बाहर निकले, अब ना चाहते हुए भी उनकी नज़र उस तरफ उठ जाती थी। तो वो क्या देखते हैं कि वो लड़की अपने हाथ का इशारा करके उनको अपने पास बुला रही थी। बस ये देखने की देर थी, वो बहुत से घबरा गए और उनकी आंखें ऐसी थी जैसे उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जैसे वो उनको गुस्से की नज़रों से देख रहे हैं। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस आए तो वो जो बिल्डिंग का वॉचमैन था उसके पास गए और जाकर ये कहने लगे कि यहाँ पर आपकी बिल्डिंग में एक कपल है, वो मुझे रोज़ खड़े होकर देखते हैं, मुझे बुलाते भी हैं, मैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, डिस्टर्ब हूँ। वॉचमैन ने कहा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं मैं अभी उनको यहाँ पर बुला लेता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको कौन से लोग हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम है, फिर मैं उनसे पूछ लूँगा आपके सामने ही। यहाँ तक कि उसने 1st एंड 2nd फ्लोर के जितने भी लोग थे उनको बुला लिया। जब उन लोगों ने देखा उनमें तो वो दो थे ही नहीं, तो भाई के दोस्त ने उनको बताया कि नहीं, इनमें से तो वो है ही नहीं, वो तो 4th फ्लोर पर होते हैं। तो वॉचमैन उनके चेहरे की तरफ बड़ी हैरानगी से देखने लगा और ये कहने लगा कि 4th फ्लोर को तो सील हुए भी बहुत अरसा हो गया है। वहाँ पर एक कपल शिफ्ट हुआ था, तो उनकी आपस में अनबन थी, उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी। तो एक रात उस लड़की के शौहर ने
वो जो उसकी वाइफ थी उसका मर्डर कर दिया था। उसके मर्डर के बाद 4th फ्लोर बहुत ज़्यादा असेफ सता हो गया। वहाँ से रात रात भर चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। उस खौफ के मारे 4th फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता, वो तो बंद है। वहाँ पर आपको कोई कैसे देख सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाकी के जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनका भी यही कहना था कि कोई भी 4th फ्लोर पर नहीं जाता। वहाँ से अक्सर चीखों पुकार और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब भाई के दोस्त ने ये सब बात सुनी वो तो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने फ़ौरन से अपना ऑफ़िस वहाँ से शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ़ उनको ही दिखाई देते थे। बाकी लोगों का दावा ये था कि आवाज़ें तो वो सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी वजूद को वहाँ पर नहीं देखा। ये मेरे भाई के दोस्त की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा सुहेल आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी ज़ुनैरा शेयर कर रही हैं। ज़ुनैरा कहती हैं, मैं कराची की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। मैं नर्सिंग कोर्स के बाद एक हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइनिंग दे दी। वहाँ पर मैं एज अ नर्स काम किया करती थी। तो स्टार्टिंग में जो मेरी ड्यूटी थी वो चिल्ड्रन वार्ड पर लगी हुई थी। वो जो हॉस्पिटल था एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो। और वहाँ का जो चिल्ड्रन वार्ड था वो बिल्कुल सेपरेट करके था, यानी बाकी का जो वहाँ का जितने भी लोग आते थे, जो बाकी हॉस्पिटल का एरिया था वो हट के था, लेकिन जो चिल्ड्रन वार्ड था वो बिल्कुल एक साइड पर था। वहाँ पर मेरी जब ड्यूटी लगी तो अभी मुझे वहाँ पर काम करते हुए 1 महीना ही हुआ था। स्टार्टिंग में मेरी डे टाइम की ड्यूटी थी और नेक्स्ट मंथ जो थी वहाँ पर मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। उस हॉस्पिटल में ये सिनेरियो था कि एक माँ मॉर्निंग ड्यूटी होती थी और एक माँ नाइट ड्यूटी होती थी। तो जब मेरी वहाँ पर रात की ड्यूटी शुरू हुई, जो मेरी नाइट शिफ्ट थी, जब मैंने वहाँ पर अपनी शुरू की, तो वो जो चिल्ड्रन वार्ड की गैलरी थी उसके बिल्कुल एंड पर बच्चों की जैसे वो नर्सरी होती है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, वो थी। वहाँ पर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं विज़िट कर रही थी, क्योंकि रात 12 बजे डॉक्टर राउंड पर जाती थी, तो उनसे पहले एक दफ़ा मैं जाकर विज़िट कराती थी चिल्ड्रन वार्ड का। वहाँ पर जब मैं गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने एक औरत को देखा, उसका बिल्कुल ब्लैक कलर का ड्रेस था और हाथ में उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने खुद उस औरत को देखा, उसने बच्चे को अपने साथ लगाया हुआ था। बच्चे को जैसे ही उसने बिल्कुल अपने शोल्डर के पास किया तो बच्चे का थोड़ा सा चेहरा भी नज़र आ रहा था। रोशनी तो थी, उस गैलरी में रोशनी भी थी। जब मैंने देखा तो वो चलती चलती जहाँ पर वो बच्चों की नर्सरी थी वो उस तरफ जाने लगी। उस तरफ इस तरह से किसी को भी जाने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। वहाँ पर या तो नर्सेस जा सकती हैं या डॉक्टर्स जा सकते हैं, या कभी बहुत ज़रूरत हो तो पेरेंट्स का विज़िट। तो मैंने उसको देखा, वो जिस तरफ वो बच्चों की नर्सरी थी वो उस तरफ जा रही थी। मैंने उसको बहुत आवाज़ें दी कि आप वहाँ पर नहीं जा सकती, आप कौन हैं। मैं रुकती रह गई। वो मेरे सामने उस नर्सरी में चली गई। जैसे मैं भागती भागती नर्सरी में गई, वहाँ पर ना तो वो औरत थी ना ही वो बच्चा था। वो एक बहुत बड़ा हॉल रूम टाइप जगह थी। मैंने उसका कोना कोना छान मारा, वहाँ पर कोई छुपने की जगह नहीं थी। सिर्फ एक टेबल और चेयर कॉर्नर में रखा हुआ था जहाँ पर अक्सर लेडी डॉक्टर जाकर बैठा करती थी। वहाँ पर जाकर भी मैंने देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वहाँ से मैं भागती भागती जो हम लोगों का स्टाफ था उनके पास आई। वहाँ पर हम लोगों की एक हेड थी, उनसे मैंने बात की, उनको मैंने सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुम कह रही हो कि मैंने किसी को देखा है और वो बच्चा उठाकर जा रही थी। मैंने खुद देखा था। फिर उन्होंने ये कहा कि पता नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो सामने होता। खैर उन्होंने इस बात को सुना अनसुना कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने मुझे फिर कहा कि जाओ तुम अच्छी तरह से जाकर देखो, अगर कोई नज़र आता है तो मुझे बुला लेना। मैं फिर से गई। जैसे मैं वहाँ पर गई तो मैं डर भी रही थी, मेरे से वहाँ पर जाया भी नहीं जा रहा था। जैसे ही अभी मैं उस गैलरी के सेंटर में पहुँची, एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे वो जो
बिल्डिंग है उसकी लाइट ही उड़ गई है, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, मैं इधर उधर देखने लगी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। घबराहट के मारे मुझे इतनी भी उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना मोबाइल ऑन कर लूँ, बल्कि टॉर्च ऑन कर लूँ और उसमें देख लूँ कि हुआ क्या है। तभी एकदम से मुझे एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल कोई बहुत छोटा बच्चा है जो रो रहा है, जैसे किसी पैदाइशी बच्चे के रोने की आवाज़ होती है। वहीं जो अभी मैं बिल्कुल जो बच्चों की नर्सरी थी उसके पास ही खड़ी थी, अभी मैं अंदर तो गई ही नहीं, मुझे अंदर से फिर ऐसा नज़र आया जैसे दो आंखें चमक रही हैं और वहाँ पर बाकायदा कोई खड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगी, मैं चीखने लग गई। जैसे मेरी चीखों पुकार सुनी, वहाँ से भागते हुए और भी नर्सेज आईं। जब वो आई तो पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो चुकी थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस सब ने अपने मोबाइल ऑन किए, मुझे पकड़ा, मुझे अपने साथ लेकर आई। उस वक्त वहाँ पर वो बच्चे के रोने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। जैसे ही हम लोग उस एरिया से बाहर निकले, लाइट आ गई, फ़ौरन से लाइट आ गई। अब वो फ़ौरन से पूछा कि एकदम से हुआ क्या था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि एकदम से लाइट ऑफ़ कैसे होगी, और पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई थी। जब लाइट आई वो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने लोगों को बताया कि वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, और जो बच्चों की नर्सरी थी वहाँ पर मैंने एक औरत को खड़े देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और वो चलती हुई मेरे पास आ रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डर गई। जिस टाइम डॉक्टर राउंड पर आए तो उनको भी ये बात पता चली। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे समझाया भी, थोड़ा सा डांटा भी कि इस तरह से इतना ऊंचा चीखते नहीं हैं, इतना ऊंचा शोर नहीं मचाते हैं जो आपने वहाँ पर किया है। बहुत से बच्चे वहाँ पर ऐसे थे चिल्ड्रन वार्ड में जो बीमार भी थे, तो वो बच्चे भी डर गए, एक शोर सा बरपा हो गया। लेकिन मैं खुद को संभाल ही नहीं सकी, मेरी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। उसके बाद मैं वहाँ पर, मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं बैठी रही काफ़ी देर। सुबह जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अपने घर वालों से भी ये बात शेयर की, उनको भी बताया। अम्मी बहुत परेशान हो गई। अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम मानो ना मानो वहाँ पर कुछ जिन्नात वगैरह का साया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तभी नज़र आती हैं जहाँ पर जिन्नात का साया होता है, आसेब होता है, वो अपना आप ज़ाहिर करते हैं। तो तुम संभल के रहना, आयतल कुर्सी पढ़कर उस तरफ जाया करो। मैंने अम्मी की बात मान ली। मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी, मेरी बिल्कुल नई जॉब थी। अब जब मैं नेक्स्ट नाइट में आई तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं डॉक्टर से बात करूंगी कि अभी आप मेरी मॉर्निंग में शिफ्ट कर दें, मुझे डर लगता है, मैं रात को यहाँ पर काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैं डरी हुई थी कि अगर मैंने ये बात कर दी तो कहीं वो मुझे फायर ना कर दें, मुझे जॉब से ना निकाल दें। तो आज फिर अपनी रूटीन पर थी मैं, मेरी एक कुलीग थी, उसने कहा कि चलो तुम और मैं मिलकर चलती हैं और हम लोग वहाँ पर जाकर राउंड करके आती हैं। हम दोनों चली गई। सारे हम लोगों ने रूम चेक किए, सारे बच्चे जो थे वो ठीक थे, कुछ सोए हुए थे। जैसे ही हम लोग वो जो चिल्ड्रन नर्सरी थी उस तरफ जाने लगे तो एकदम से हमें ऐसा लगा जैसे हम लोगों के पीछे कोई छोटा सा बच्चा हंस रहा है। किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। जैसे हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने खुद आवाज़ सुनी। मेरी जो कुलीग थी उसने ये कहा कि बच्चे तो यहाँ पर अक्सर होते हैं, हो सकता है कोई बच्चा होगा। लेकिन कोई भी बच्चा उस टाइम जाग नहीं रहा था। कुछ बच्चे बीमार थे, उनके साथ उनकी मदर भी थी, लेकिन वो भी बच्चे सोए हुए थे, कोई हंसने का सीन ही नहीं था ऐसा सच। हम लोग चिल्ड्रन नर्सरी में गए। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, बाकी के बच्चों को देखा। जब हम लोग वापस आने लगे तो मेरी जो कुलीग थी उसको एकदम से कॉल आई। वो कॉल सुनती सुनती मेरे से पहले निकल गई। मैं भी चिल्ड्रन नर्सरी में ही थी। जैसे मैं बाहर निकली तो वो उस गैलरी से जा चुकी थी। अब वो गैलरी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। उस गैलरी को क्रॉस करके फिर नेक्स्ट आगे एक और गैलरी थी, उसको क्रॉस करके फिर नेक्स्ट आगे हम लोगों की रिसेप्शन एरिया स्टार्ट हो जाता था। अभी मैं उस गैलरी में ही थी। उस गैलरी के सेंटर में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजर के गया है। जैसे बहुत तेज़ी से आपके पीछे से कोई भागता है, कोई गुजरता है तो आपको एक आहट आती है। जूतों की आवाज़ आई, किसी के चलने की। पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो चिल्ड्रन नर्सरी के साथ ही एक बहुत बड़ा पर्दा सा लगा हुआ था, उसके पीछे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कुछ बेबी कार्ड्स भी थे, अक्सर ज़रूरत पड़ती थी उनकी। ऐसा लगा मुझे कि वहाँ पर कोई गया है। मैंने उस हिस्से की भी लाइट ऑन की, लाइट ऑन करके देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मुझे लगा पता नहीं मेरा वहम होगा, मैं बहुत डर रही हूँ। जैसे मैंने लाइट ऑफ़ की तो मैं वहाँ से वापस आने लगी। एकदम से बहुत ज़ोर से किसी ने वहाँ से एक
प्राम लिया, जैसे बच्चे का प्राम होता है, उसको वहाँ से धकेल कर बिल्कुल गैलरी के सेंटर में कर दिया। उसके ऊपर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से उसको यहाँ से वहाँ मूव होते देखा और साथ में एक छोटे से बच्चे के हंसने की आवाज़ भी सुनी। बस ये देखने की देर थी। मैं वहाँ से भागी भागी आई। मेरा सांस फूला हुआ था। मैंने वो बात बताई, अपनी कुलीग को बताई। वो मेरे साथ आई, हेड नर्स मेरे साथ आई। जब उन लोगों ने देखा, वो जो प्राम था वो बाकायदा वहाँ पर मूव हो रहा था, जैसे उसको कोई लेकर चल रहा है, जैसे उसको कोई यूज़ कर रहा है, और बच्चे के हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। उन लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। सीसीटीवी तो वहाँ पर उस जगह पर नहीं थे, कमरों में तो थे। चिल्ड्रन जो नर्सरी थी वहाँ पर भी थे। फिर हमने डॉक्टर से बात की कि ये मामला अब बढ़ रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए उस पूरी गैलरी में। उनमें हम लोग डेली बेसिस पर जब देखते थे, डॉक्टर ने ख़ुद वो चीज़ें देखी। वहाँ पर किसी अनदेखे वजूद का बसेरा था। अब वो कोई नन्ही मखलूक थी या उसके साथ कोई उसकी बड़ी भी कोई मखलूक थी या उसकी कोई माँ होगी, जो भी है, वहाँ पर वो इन चीज़ों को छेड़ते थे। बाकायदा कमरों के दरवाजे खुलते बंद होते थे, लेकिन नज़र कोई नहीं आता था। 3 दिन तो उन फुटेज को उन लोगों ने चेक किया, जिसमें वहाँ से वो चीज़ों को छेड़ते भी हैं, दरवाजे खुलते बंद होते हैं, नज़र कोई नहीं आता। चौथी रात जब हम लोग अभी विज़िट करके आ ही रहे थे, मुझे एकदम से मेरे शोल्डर से किसी ने पकड़ा। मेरे साथ वो हेड नर्स थी, वो अभी चिल्ड्रन नर्सरी में ही थी। मैं वहाँ से बाहर निकली, मैं बाहर जा रही थी। ऐसे लगा जैसे मेरे शोल्डर से मुझे किसी ने पकड़ा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो जो हेड नर्स थी वो अंदर थी। बस वो पकड़ने का एक ऐसा एहसास था कि मेरा पूरा जिस्म लर्ज़ के रह गया। मैं इतना डरी, मुझे डरावने ख्वाब आने लग गए। मैं सो नहीं सकती थी। दिन में मैं जब घर आके सोती थी तो मुझे बोझ महसूस होता था, कोई मेरा गला दबा रहा है। ऐसे लगता था जैसे किसी ने मेरा सर पकड़ा हुआ है। मुझे डरावने ख्वाब भी ऐसे ही आने लग गए कि जैसे मैं वहीं पर हॉस्पिटल में हूँ और वहाँ पर बहुत भयानक चेहरे वाली एक औरत और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है। जैसे वो मुझे अपने पास बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। और जो चिल्ड्रन नर्सरी थी वहाँ पर उनका मेन बसेरा था। उसी कमरे में वो मुझे जाते नज़र भी आते थे। मैंने अम्मी से बात की कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मैं जॉब नहीं कर सकती। अगर इन लोगों ने मुझे मॉर्निंग शिफ्ट ना दी तो मैं नाइट शिफ्ट तो कर ही नहीं सकती। मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई। जब मैं 4th डे था जब मैं वहाँ पर गई, तो उस रात 5th डे था जब मैं वहाँ पर गई। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये है ही नहीं। हर नर्स का ये आता है, नाइट शिफ्ट में आपने काम करना ही करना है, अगर आपको सूटेबल नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। जैसे ही मुझे हेड नर्स ने भेजा, वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो बीमार थे, उनके वहाँ पर हम लोग नंबर्स लगाते हैं, वो नंबर्स चेक करने जाने थे। मैंने वो नंबर्स जब मैं चेक करने गई, अभी मैं चिल्ड्रन नर्सरी में खड़ी थी, आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, बिल्कुल मेरे पीछे आकर दरवाज़ा खोलकर कोई खड़ा हो गया। मैं उसको देख रही थी। मैंने जब ऐसी आंखें पीछे करके देखी तो बिल्कुल मेरे पीछे कोई खड़ा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं पीछे पलट कर कैसे देखूं। जैसे ही मैं थोड़ी सी पीछे पलटी, मैंने इतने भयानक चेहरे वाली औरत देखी। वो वही औरत थी जिसको मैं ख्वाब में देख चुकी थी, और इसके बिल्कुल पीछे वो बच्ची भी खड़ी थी। बस उनको देखने की देर थी, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन मेरे अराउंड डॉक्टर्स भी थे और स्टाफ भी था। हेड नर्स का ये कहना था कि मुझे एक बहुत ऊंची चीख सुनाई दी, जबकि मैं चीखी भी नहीं थी। मुझे इतना याद है कि मैं पीछे पलटी थी, मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। उसने ये कहा कि मुझे चीख सुनाई दी, तो मैं जब वो चीख सुन के भागी कि पता नहीं क्या हो गया है, तो जब मैंने चिल्ड्रन नर्सरी में आकर देखा तो तुम बेहोश पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। मेरी जो कलीग वहाँ पर थी, उसका ये कहना था बहुत से बच्चों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे, बहुत से बच्चों की माएँ भी डरने लग गई। सारी रात वहाँ पर एक औरत नज़र आती थी जो एक छोटे से बच्चे को उठाकर उस गैलरी में चलती थी, और जो चिल्ड्रन नर्सरी थी वहीं पर वो जाकर गायब हो जाती थी।
फिर मैं दोबारा कभी भी वहाँ पर नहीं गई। मेरी फ्रेंड ने भी, जो मेरी फ्रेंड भी थी और कोलीग भी थी, उसने भी वहाँ से जॉब छोड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी नेहा शेयर कर रही है। नेहा कहती हैं, जैसे आपको अपनी बहुत सी स्टोरीज़ में मैं बता चुकी हूँ कि मैं पोजेस्ड हूँ और मेरे ऊपर 2 इवल स्पिरिट हैं, जिनमें एक विच है और एक देव है। उन्होंने मेरा वैसे ही जीना हराम किया हुआ है। अभी लास्ट नाइट मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट मुझे महसूस हुई जब आवाज़ आई कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला है। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं लाइट्स ऑन करके नहीं सो सकती। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने देखा, तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे मेरी आंटी हैं वो मेरे कमरे में आई हैं, जबकि वो हमारे घर में नहीं आई हुई थी। वो आंटी मेरे कमरे में आई हैं और आकर बिल्कुल मेरे बेड के पास खड़ी हो गई हैं। जैसे ही मैंने उनका चेहरा और आंखें देखी, वो बहुत ज़्यादा भयानक था। जैसे ही मैं डर कर अपनी आंखों पर हाथ रख के दोबारा देखा तो वो गायब हो चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हुई कि आज वो जो चुड़ैल जिस विच का मेरे ऊपर साया था, वो मेरी आंटी के रूप में मेरे सामने आई। अब ये पहली बार हुआ है कि मेरे रिलेटिव्स के रूप में भी वो मुझे नज़र आने लग गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हूँ। ये दोनों जो साए मेरे ऊपर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं। अब तो मेरा सोना भी मुश्किल हो गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी इस मुश्किल को आसान करे, आमीन। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर इंशाल्लाह मैं नावल जल्दी ऑन एयर करूँगी। मैंने एक नावल सेलेक्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह उसकी एपिसोड भी शेयर करूँगी। आप लोग विज़िट करेंगे तो आपको पसंद आएगा। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।